हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किए थे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के एडमिन के लॉगिन फॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काम करने वाले एम्प्लॉय के लॉगिन फॉर्म पे, जो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय का लॉगिन का जो पेज है उसको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पेज बनाया नहीं है। तो वो हमारा रहेगा रूट डायरेक्टरी में रहने वाला ये हमारा ये चलेगा एडमिन के अंदर। तो एडमिन के अंदर हमको नीचे है, तो पहले एडमिन बंद कर देते हैं, सारी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये एडमिन बंद कर दिए, फिर रूट डायरेक्टरी में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग बेसिकली हमको यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर लेना है। एडमिन का जो इंडेक्स डॉट पी एच पी है पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ई लॉगिन में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको चेंज करनी होगी, जैसे कि इमेजेस। तो इमेज यहाँ पे हमारे पास कौन सा लगा वो चेक करना पड़ेगा। लॉगिन बीजी, टॉक बीजी, डैशबोर्ड, BG1, एडमिन, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन बीजी। तो हाँ, ये हमारा इमेज होने वाला है, इसका नाम है एडमिन डैश बीजी। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे पहले लगा लेते हैं। तो सेम इमेज होने वाली है हमारी एडमिन डॉट बीजी वाली। तो सेम इमेज हम पहले हमारी लग गई है। एक बार हम लोग उस पेज पे जाएंगे। तो पेज पे जाने के लिए सबसे पहले हमको वहाँ पे हाइपर लिंक लगाना होगा, लॉगिन का जो यहाँ पे आ रहा है बटन। तो ये हमारा एम्प्लॉय का आ गया, यहाँ पे हाइपर लिंक इसका एम्प्टी है। तो ये हमको दे देना सिंपली, जो हमारा फाइल का नाम है ई लॉगिन डॉट पी एच पी। पेज को एक बार करना है रिफ़्रेश। हम आते हैं एम्प्लॉय पे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ हमारा एरर आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि इसमें हमने डेटाबेस को सही से ऐड नहीं किया है। तो इसका काम हो चुका है। तो ये हमने एडमिन के लिए लिखे थे, तो उसके हिसाब से काम करेगा। आप देखते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब यहाँ से अभी यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आ रही उसका भी हम लोग यहाँ पे एरर फाइंड कर सकते हैं। तो इमेज का ये चक्कर है क्योंकि हम लोग एडमिन के अंदर थे, तो हम लोग डबल डॉट का यूज़ किए एक एक डायरेक्टरी पहले आने के लिए। तो इसको अलग करके आपको सिंगल डॉट लगा देना है यहाँ पे। अब रिफ़्रेश करना है, तो हमारा आ चुका है और यहाँ पे एडमिन लॉगिन लिखा है। तो इसकी जगह आपको सिंपली ये चीज़ लिखना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ से पूरा अलग कर देना है, या फिर आप छोड़ सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। बस इसको हमको सेंटर में नहीं रखना है। तो यहाँ से जितना भी सेंटर में डालने की चीज़ें सारी अलग करना होगा हमको। और मार कॉल MD4 भी अलग कर देना है। यहाँ पे हमको देना है, तो हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो रेड से होने वाला है। तो ये जो एम्प्लॉय है हम उसको रखेंगे स्पैन टैग के अंदर। तो स्पैन हमारा एक इनलाइन टैग होता है, और इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है हम लोग दे देंगे टैक्स डेंजर। और यहाँ पे जो ये बॉक्स लगा हुआ है इसको हम लोग हटा देंगे। बॉक्स की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे। और ये तो हो गया। यहाँ पे ऊपर नेम में भी आ रहा है एडमिन लॉगिन, तो इसको कर देंगे एम्प्लॉय लॉगिन। एम्प्लॉय लॉगिन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे CSS लगी हुई थी उसको अलग करते जाना है। तो सबसे पहले ये डिव अलग कर दो, एक काम करनी है, एक डिव यहाँ से भी अलग करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल दिए हैं उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो अब थोड़ा सिंपल हो चुका है। अब इसको डिवाइड करना है दो डिव में। तो सबसे पहले इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है, जो एम्प्लॉय है, और बाकी मैनेजमेंट सिस्टम का सेम है। तो एम्प्लॉय का थोड़ा हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो एम्प्लॉय, तो ये हमारा सबको कर देंगे हम लोग H2 हो, सारा हमारा H2 था पहले से। और जो एम्प्लॉय रहेगा वो रहेगा हमारा H1। चेक करते हैं। ठीक है, हो चुका है। अब एक इसमें हम BR टैग लगा देंगे। नीचे आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे पैडिंग एंड मार्जिन 0। तो यहाँ पे जितनी पहले CSS लगी हुई सब चीज़ में हमको हटा लेना है। यहाँ पे हमको CSS की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी।
टैक्स सेंटर को अलग कर देना है, मार्जिन टॉप अलग कर देना है आपको, यहाँ से भी मार्जिन टॉप अलग कर देना है। देखते कैसे दिख रहा है। ठीक है, साइड में आ चुके। और चाहिए अपन को, जैसे रो भी अलग कर देना है आपको, और रो के साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ लगा होगा, जैसे कि कंटेनर आगे साइड में, या फिर आप इसको आप कंटेनर फ्लूइड दे सकते हो। तो कंटेनर फ्लूइड से क्या होता है कि जितने भी पूरा वेट होता है उसको कैप्चर कर लेता है ये। ठीक है, ये आ चुका है। अब हमको देखिए थोड़ा ऊपर से मार्जिन, थोड़ा लेफ्ट से मार्जिन देना है इसको, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय में आना हमको मार्जिन टॉप 3, नहीं आया तो एक बार हम मार्जिन वाई ट्राई कर लेते हैं। और हम इसके जो पेरेंट डिव है उसमें ट्राई करते हैं। तो इसके पेरेंट डिव में देंगे तो वो भी काम करने वाला है। तो ये रहा इसका पेरेंट डिव, इसका हमको करना है मार्जिन टॉप 3, ये आ चुका है। ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना आ चुका है। अब थोड़ा हमको लेफ़्ट से भी मार्जिन चाहिए, लेफ़्ट से यहाँ पे थोड़ा मार्जिन है तो लेफ़्ट से हम मार्जिन दे देते हैं इसको। तो लेफ़्ट से हम देंगे मार्जिन x2, रिफ्रेश किए तो थोड़ा सा और आएगा। मार्जिन 3 इधर से आएगा, 4 ऊपर से आ जाएगा। तो मार्जिन टॉप से कर देते हैं 4, और मार्जिन लेफ़्ट से कर देंगे हम लोग 3। ठीक है, ये आ गया परफेक्ट। और इसका भी जो साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, ये इसको हमको छोटा करना है। तो हमने क्या गलती किया देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो क्लास था H2, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। अब हमको जो ये हमारा इनपुट फील्ड्स है उसको सेट करना है। उससे पहले जो आइकन है उसको हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो आइकन्स के लिए हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। एक वेबसाइट हमारे पास फॉन्ट ऑसम, तो इस पर आइकन्स मिल जाती है। उसके पहले हमको इसका लिंक जो होता है इसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो फॉन्ट ऑसम CDN लिखना है, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर अपन को आ जाना है, और यहाँ से सीधे all.main.css को कॉपी कर लेना है और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर लेना है ऊपर। जैसे हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया था वैसे ये फॉन्ट ऑसम को ऐड करना है। तो इसमें जितने भी फॉन्ट्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमको सिंपली यहाँ पे आ जाना है फॉन्ट ऑसम पे। तो यहाँ पे हमको चाहिए एक यूज़र और ये एक की। सर्च करते हैं यहाँ पे आ गया यूज़र। तो ये पहला वाला हमारा है, इस पर क्लिक करना है। तो ये लिंक आ गए, ये हमारा HTML का आई टैग आ गया है। इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद जो यहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड है उसके पहले इसको हम पेस्ट कर देंगे, और सिंपली हम लोग उसका की का भी ढूंढ लेंगे। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी की, और ये की आ चुका है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था इसमें, हमने यहाँ पे की को भी पेस्ट कर लिया। एक बार चेक करते कैसा दिख रहा है। ये आ चुका है। अब यहाँ से हमको ब्रेक चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए। तो यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पे लगाना है BR, ये आगे नीचे। अब थोड़ा इसको पैडिंग देना है, और यहाँ पे लॉगिन बटन भी साथ में आ जाएगी इसके। तो लॉगिन बटन ठीक है। तो जो टेक्स्ट सेंटर दिया है इसको हम लोग अलग कर लेंगे यहाँ से। अब रिफ्रेश करते हैं, तो लॉगिन बटन भी आ चुके साथ में। अब जो इसका पेरेंट डिव है, मतलब जो हमारा फॉर्म है, उसको हम लोग देने वाले हैं यहाँ से एक क्लास। तो क्लास में हम लोग उसको पैडिंग बढ़ाने वाले हैं। पैडिंग कर देते हैं हम लोग 3, पैडिंग उसको 5 करके देखते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट जगह पे आ चुका है। अब इसमें तुमको थोड़ी हमको स्पेसिंग करनी है, लेफ़्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। तो इसको इंडिविजुअली हम पैडिंग दे देंगे थोड़ा, और मार्जिन दे देंगे। तो एक एक एलिमेंट का जो हमारा क्लास है उसमें हम इसमें मार्जिन ऐड करने वाले हैं। मार्जिन 3 चेक करते हैं, अब हो गया। बस थोड़ा क्या है इसमें, थोड़ा पैडिंग ज़्यादा है इसमें, तो हम थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर लेंगे साथ में इनपुट फील्ड में। तो पैडिंग बाई 2,
तो पैडिंग वाइज इसका जो विथ इसका जो हाइट है वो बढ़ जाएगा थोड़ा, ये देखिए। तो पैडिंग 2 ज़्यादा हो गया, इसको हम 1 कर देंगे। ये बन गया एग्जैक्ट। और थोड़ा बटन है, इसको थोड़ा आगे करना है हमको। तो इसके लिए इसको हम थोड़ा मार्जिन दे देंगे, मार्जिन एक्स। और इसके हम पेरेंट डिव को दे सकते हैं। तो इसके पेरेंट डिव में आया था मार्जिन एक्स 3। तो इसको भी 5 दे देते हम लोग। रिफ्रेश किए, आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट जैसा चाहिए तो वैसा बन चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में स्पेसिंग हो गई है, लेकिन स्पेसिंग सही लग रहा है थोड़ा। तो हमारा लॉगिन का पेज बन चुका है। अब इसका जो बैक एंड है उस पर हम काम करते हैं। तो उससे पहले एक हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, एम्प्लॉय। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, और इसमें एक फ़ाइल रहेगी हमारी, इंडेक्स डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड नाम का, dashboard.php। इसमें एक हम h1 लिख देते हैं, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। तो इससे पता चलेगा कि जब भी हम लॉगिन करेंगे तो कौन से पेज में हम लोग आ चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि हमारा बैकएंड का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एडमिन की जगह हमको कर देना है एम्प्लॉय। एक बार हम लोग डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कहाँ तक हमारा डेटाबेस बना था। तो हमने एडमिन का टेबल बनाया है, अभी हमको बनाना है यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का टेबल रहेगा। इसमें हमारे पास क्या चीज़ रहेगी यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो आईडी रहने वाला है, ठीक है, आईडी हो चुकी है हमारी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग नेम। उसके बाद एम्प्लॉय का यूज़र नेम जिससे वो लॉगिन कर पाएगा, यूज़र नेम। उसके बाद एम्प्लॉय का ईमेल, ईमेल। तो हमको कुछ और फील्ड भी चाहिए होगा जो एम्प्लॉय को बताएगा, एम्प्लॉय के बारे में बताएगा। तो इसी टेबल हम लोग रख लेते हैं, नहीं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि ईमेल, इतना तो हमारा लॉगिन के लिए हो गया। इसके बाद एक चीज़ और आएगी हमारे लॉगिन के लिए, पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स है उसको भी यहीं पे हम स्टोर कर लेते हैं, नहीं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तो एक रहेगा हमारे पास डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में हमारा एम्प्लॉय है। उसके बाद रहेगा डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन आ चुका है। उसके बाद रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने ज्वाइन कब किया हमारी कंपनी को, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ये आ चुका है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद एक चीज़ और आएगी यहाँ पे हमारे पास, स्टेटस। स्टेटस बेसिकली एक काम करने वाला है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी चले गया, लेकिन सारी कंपनी ऐसा थोड़ी करती है कि कोई एम्प्लॉय चले जाता है तो उसकी डेटा डिलीट मार देती है। डेटा उनके पास रहता है, बस डेटा का यूज़ नहीं होता ज़्यादा। मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉय पैनल हमारे पास होने वाला है, तो अगर एम्प्लॉय हमारे यहाँ से कोई चले गया है, रिज़ाइन कर दिया है, तो उसके स्टेटस को हम लोग ऑफ़ कर देंगे। जब उसको स्टेटस को ऑफ़ कर देंगे तो एम्प्लॉय पैनल में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसको एडमिन के पास जाना पड़ेगा, एडमिन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड और रहने वाली है हमारे पास, डेट की आईडी इसकी कब बनी थी, तो रहेगा उसका क्रिएटेड एट। और सबका सबसे पहले इसी का दे देते हैं, ये रहेगा हमारा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली डेट एंड टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हमको लेंथ और वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा रहेगा हमारे पास डिफ़ॉल्ट। अगर इसमें हम टाइम स्टैम्प सिर्फ देंगे तो हमको वहाँ पे PHP के ज़रिए यहाँ पे हमको डेट भेजना पड़ेगा। अगर हम इसको कर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प, तो हमको यहाँ पे डेट भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब भी हम इसमें डेटा भेजेंगे, जो भी यहाँ पे डेट रहेगा उसको वो यहाँ से उठा लेगा। तो ये होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेटस, तो स्टेटस हमारा 0 और 1 होने वाला है। तो इंटीजर हम 2 ले लेते हैं। 0 1 बेसिकली होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब होता है ट्रू। तो अगर 0 है तो ये आईडी इसकी डिजेबल हो जाएगी एम्प्लॉय की, अगर 1 है तो आईडी ऑन रहेगी। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 1, क्योंकि जब भी हम एम्प्लॉय की आईडी बनाने वाले हैं, क्रिएट करेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होगा। अगर बाई चांस उसने रिज़ाइन कर दिया तो एम्प्लॉय के जो पैनल है उसमें हम जाके उसको डिसेबल कर सकते हैं। फिर आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हम इसको सिंपली डेट लेंगे, और डेट में भी हमको यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम टाइम स्टैम्प कर देंगे तो साथ में डेट भी ले लेगा वो, तो इसकी देने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर उसके बाद आ जाएगा डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन हमारा रहने वाला है वेरकर। और उसके बाद आता है डिपार्टमेंट, ये भी हमारा रहेगा वेरकर। पासवर्ड भी रहेगा हमारा वेरकर। और हमारा ईमेल भी रहेगा वेरकर। यूज़र नेम भी वेरकर और नेम भी वेरकर। तो नेम का हमारा रहेगा 120, यूज़र नेम भी रहेगा 50, ईमेल रहेगा 100, पासवर्ड भी रहेगा 100, डिपार्टमेंट रहेगा 75, डेजिग्नेशन भी रहेगा 75। और डेटेड जॉइनिंग में हमको देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑटोमेटिक डेट ले लेगा। और एक चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये रहेगा 11, ये हमारा आ जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट ऑन। तो मतलब हमको डेटाबेस से आईडी और डेट भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम PHP से यहाँ पे डेटा भेजेंगे तो अपने आप आईडी बना लेगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा। जितना भी लास्ट उसकी आईडी रहेगी उसमें +1 करके नेक्स्ट आईडी हमारे पास ले लेगा वो। हमको करना है यहाँ पे सेव। एम्प्लॉय का सेव यहाँ पे टेबल आ चुकी है। तो एक एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो हमको आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। तो सिंपली अभी तो हैश फॉर्म में नहीं लेंगे, हम सिंपल फॉर्म में लेंगे। हैश फॉर्म में इसको बाद में कर देंगे। तो आईडी अपने आप ले लेगा, आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। नेम दे देते हैं टेस्ट, यूज़र नेम भी हो जाएगा टेस्ट, ईमेल test@gmail.com। फिर आ गया पासवर्ड, वो भी रहने वाला है टेस्ट। डिपार्टमेंट टेस्ट, डिजिग्नेशन भी टेस्ट डाल देते हैं अभी के लिए। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की डाल देते हैं। स्टेटस अभी ऑटोमेटिक इसने 1 ले लिया है। और करंट टाइम स्टैम्प हमने दिया नहीं है, तो 2 चीज़ हमने यहाँ पे दिया नहीं है। जैसे कि एक हो गया हमारा आईडी और एक हो गया हमारे पास डेट क्रिएटेड एट। हम गो करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम एम्प्लॉय पे। तो देखिए यहाँ पे आईडी इसने ऑटोमेटिक 1 ले लिया और इसने डेट भी ले लिया अपने आप ले लिया क्रिएटेड एट। अब एक बार हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अब हमको यहाँ पे काम करना है बैकएंड में। यह आ गया एम्प्लॉय हो गया। अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है एम्प्लॉय के अंदर। तो यहाँ पे डाल देंगे एम्प्लॉय/डैशबोर्ड। तो जहाँ एम्प्लॉय जब भी लॉगिन करेंगे एम्प्लॉय पैनल में, तो एम्प्लॉय के अंदर हमारा डैशबोर्ड रहेगा, तो वहाँ चले जाएगा ये। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ये भी सही है। एम्प्लॉय टेबल नेम हमारा आ चुका है, यूज़र नेम आ चुका है। अब एक बार हम लोग इसमें लॉगिन करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। पेज को किया रिफ्रेश। यूज़र नेम हमारा था टेस्ट, पासवर्ड भी हमारा था टेस्ट। करते हैं लॉगिन। तो ये देखिए एम्प्लॉय डैशबोर्ड में हम लोग आ चुके हैं। अगर बाय द वे हम लोग इसमें गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, देखते क्या आता है। तो हम डाल देते हैं टेस्ट 2। करते लॉगिन। ये आ गया यूज़र नॉट फाउंड। एक बार हम लोग यूज़र नेम सही डालते हैं, पासवर्ड गलत डालते हैं, तो आ गया यूज़र। सॉरी, यहाँ पे टेस्ट डाला था हमने, तो आ जाएगा टेस्ट। पासवर्ड गलत डाल दिया हमने। करते लॉगिन। तो ये बता रहा पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो अगर सही क्रेडेंशियल्स होगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो वो लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। जाकर टेस्ट, तो हो जाएगा टेस्ट या लॉगिन। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इस काम करने वाले हैं। इसके एडमिन पैनल में एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो ये एक चीज़ बचा है यहाँ पे। तो जो होम बटन है ये सही से काम नहीं कर रही है, तो इसको भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो ये आगे होम, तो यहाँ पे जो डबल डॉट है उसको हमको अलग कर लेना है। डबल डॉट इसलिए था क्योंकि ये एडमिन डायरेक्टरी के अंदर था, अभी रूट डायरेक्टरी में आ चुका है। तो हम लोग करेंगे इसको रिफ़्रेश। ये आगे होम, ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग काम करने वाले हैं एडमिन डैशबोर्ड में। तो एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग डिज़ाइन करेंगे और धीरे धीरे एडमिन पैनल को बना लेंगे पूरा। उसके बाद हम लोग आएंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे, एम्प्लॉय पैनल में।